अभी अभी जागे आदमी ने ध्यान नहीं दिया कि टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर चल रही है। एक अज्ञात वायरस जो रेबीज जैसी बीमारी की तरह है, हाल ही में दुनिया में फैल रहा है। संक्रमित लोग अपनी समझदारी खो बैठते हैं और अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं। आशा है कि सभी निवासी उचित एहतियाती कदम उठाए। उसने समाचार नहीं देखा था, इसलिए हमेशा की तरह बाहर निकला। सड़क पर असामान्य रूप से ज्यादा एम्बुलेंस थीं और सुपरमार्केट में लोग पागलों की तरह सामान खरीद रहे थे। रेजे को यह सब अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों का खाना खरीद कर घर लौट आया। रात में बहन के वीडियो कॉल से उसे सब समझ आया। सरकारी विभाग में काम करने वाली बहन को अंदर की जानकारी थी। उसने बताया कि वायरस रिपोर्ट से भी ज्यादा गंभीर है। सरकार ने एक समुद्री द्वीप पर सुरक्षित क्षेत्र बनाया है और बहन ने भाई से कहा कि वह जल्दी उसके पास आ जाए ताकि वे साथ मिलकर वहां शरण ले सकें। स्थिति की गंभीरता सुनकर रेजे ने तुरंत फ्लाइट का टिकट बुक किया। बोर्डिंग के समय चेक इन सिस्टम बंद हो गया और सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। तभी मोबाइल पर आपातकालीन सूचना आई कि वायरस के कारण देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। कुछ लोगों को गड़बड़ लगी और वे शोर मचाने लगे। रेजे ने बहन को फोन किया। बहन ने कहा कि वह घर लौटकर इंतजार करे, वह उसे लेने के लिए किसी को भेजेगी। लेकिन जब वह वापस गया तो देखा कि सड़कें पूरी तरह जाम हो चुकी थीं और सूचना मिलने के बाद आम लोग भी घबराकर जान बचाने के लिए भागने लगे थे। भीड़ देखकर और हालात बिगड़ते महसूस कर लीजी ने तुरंत अपनी गाड़ी छोड़ दी और सामान लेकर पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह थका हारा घर लौटा, उसने देखा कि पड़ोसी के घर को सैनिकों ने घेर रखा था। फिर उसने देखा कि उसका पड़ोसी रस्सियों से कसकर बंधा था। वह लगातार चिल्ला और तड़प रहा था। ये सब देखकर लेगी के रोंगटे खड़े हो गए। लेगी के मन में जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। अगले ही दिन बहन बुरी खबर लाई। सरकार ने सबको घेराबंदी में ले लिया था और वायरस नियंत्रित करने के लिए क्वारंटीन जोन बनाने की योजना थी। जल्द ही सेना सबको जबरन निकालने वाली थी, लेकिन जिस जगह ले जाया जाएगा वह सुरक्षित क्षेत्र से कहीं अधिक खतरनाक होगी। इसलिए बहन ने कहा कि भाई को सैनिकों की तलाशी से बचना चाहिए और जब जगह पूरी तरह छोड़ दी जाए तब वह आकर उसे ले जाए। बचाव दल के आने में बहुत समय लगेगा। यह एहसास होते ही रे तुरंत सुपरमार्केट गया सामान जमा करने, लेकिन सारी शेल्फ पहले ही लूट ली गई थी। कोई और रास्ता न होने पर वह केवल जमीन पर बिखरा हुआ खाना ही उठा सका। लेकिन उसने बैग भर निकलने तैयार हुआ। उसने अचानक देखा कि एक पुलिस वाला अपना खून से सना हाथ पकड़े भागा और डर सुपरमार्केट का दरवाजा बंद कर दिया। और अभी लेगे कुछ समझ पाता उससे पहले उसने देखा कि भीड़ चीखती हुई भाग रही है और तभी एक और पुलिस वाले को संक्रमित व्यक्ति ने पल भर में जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर वह जल्दी से डंडा उठाकर मदद को आगे बढ़ा, लेकिन अगले पल संक्रमित की डरावनी आक्रामकता से वह सहम गया। दोनों ने मदद की, आखिरकार उसे काबू कर लिया। लेकिन लेईगे अपनी जान बचने की खुशी मना नहीं पाया। उसने देखा कमरे के अंदर घायल पुलिस वाला भी तेजी से बीमार होकर बदलने लगा। अपने साथी की हालत देखकर वह घायल पुलिस वाला तुरंत लेईगे को खुद से दूर रहने कहता है और फिर निराशा में खुद को गोली मार लेता है। लेईगे घर लौटने के बाद तुरंत दरवाजे खिड़कियां कील से बंद कर देता है। फिर पर्दे खींचकर घर को अंधेरा कर देता है, क्योंकि सेना ने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया था।